नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है, लेकिन धर्म के अनुसार राहु जब चंद्रमा को ग्रसता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। इस साल का चंद्र ग्रहण बहुत ही खास है क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात अमृत बरसता है, लेकिन ग्रहण के दौरान इस बार लोगों को अमृत की प्राप्ति नहीं होगी। दोस्तों, साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत, ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्राजील, अटलांटिक महासागर में ग्रहण दिखाई देगा। भारत में ये ग्रहण शुरुआत से अंत तक दिखाई देगा। तो दोस्तों, साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 से 29 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात को लगेगा। 28 अक्टूबर की रात को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार 28 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण भारत में रात को 11:30 बजे से आरंभ हो जाएगा और रात्रि 2:24 पर खत्म होगा। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का ये समय कुछ राशियों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ राशियों के लिए चंद्र ग्रहण अशुभ रहने वाला है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां जो चंद्र ग्रहण से प्रभावित हो रही हैं। सबसे पहली है मेष राशि। दोस्तों, साल के आखिरी सूर्य ग्रहण का प्रभाव मेष राशि के लिए कुछ नकारात्मक प्रभाव ला सकता है। इसके प्रभाव से मेष राशि को धन हानि के साथ कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 2, वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। इस दौरान आपका कोई समय से रुका हुआ पुराना काम पूरा हो सकता है। साथ ही करियर के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वृषभ राशि के लिए चंद्र ग्रहण का ये समय प्रेम संबंध के क्षेत्र में भी बहुत ही शानदार रहने वाला है। साथ ही इस दौरान आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। नंबर 3, मिथुन राशि। अक्टूबर में आने वाला ये चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। इस दौरान इस राशि को सेहत में लाभ मिल सकता है। यदि आप किसी लंबे समय से चली आ रही बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस समय आपको राहत मिल सकती है। साथ ही जातक को मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। करियर में अच्छे अवसर आपके हाथ लगेंगे। परिवार और समाज में आपके मान सम्मान की वृद्धि हो सकती है। नंबर 4, कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए साल का ये आखिरी ग्रहण बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में नई सफलता हासिल करेंगे, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। बिजनेस में नए सहयोगी मिल सकते हैं जो काफी मददगार साबित होंगे। इस दौरान कर्क राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। वहीं अगर लव लाइफ की बात करें तो आपको अपना जीवन साथी भी इस दौरान मिल सकता है। नंबर 5, सिंह राशि। दोस्तों, सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण के प्रभाव से वैवाहिक और प्रेम संबंध मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। किसी जगह शादी की बात चल रही है तो आपकी शादी जल्द ही हो सकती है। नंबर 6, चंद्र ग्रहण का कन्या राशि पर प्रभाव। दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान किसी भी तरह के लेन देन से बचें, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। इस अवधि में धन संचय करने में भी समस्याएं आ सकती हैं। वहीं छात्रों को भी शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता की कमी की वजह से परेशानी हो सकती है। अगर आप कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल उस यात्रा को टाल दें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। साथ ही वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। कन्या राशि वाले नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, नंबर 7 पर है तुला राशि। तुला राशि के लोगों के लिए आर्थिक हानि होने के संकेत हैं। यदि आप पैसा सोच समझकर खर्च नहीं करेंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। नंबर 8, चंद्र ग्रहण का वृश्चिक राशि पर प्रभाव। दोस्तों, चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि वालों की कुछ परेशानी को बढ़ा सकता है। इस दौरान किसी राजनीतिक चर्चा से दूर रहें और धार्मिक कार्यों में मन लगाएं। नौकरी और व्यापार करने वालों को धन संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए किसी भी तरह की बिजनेस डील करते समय अधिक सतर्कता बरतें और अपने कार्यों पर ध्यान दें। इस अवधि में मित्रों को कोई भी गुप्त बात बताने से बचें, अन्यथा आपको ही समस्या हो सकती है। भाई बहनों के साथ किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। इस अवधि में आपके अंदर असुरक्षा की भावना जन्म ले सकती है, इसीलिए आप थोड़ा सहनशीलता बनाए रखें।
दोस्तों नंबर 9 धनु राशि। धनु राशि वालों को चंद्र ग्रहण के प्रभाव से नौकरी में उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं। अपने वरिष्ठों से बचकर रहें और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। नंबर 10 मकर राशि। दोस्तों मकर राशि वालों को चंद्र ग्रहण के प्रभाव से मान सम्मान में बढ़ोतरी मिलने के योग हैं। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं और कोई नई जिम्मेदारी उठा सकते हैं। नंबर 11 कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए साल का आखिरी चंद्र ग्रहण शुभ संकेत दे रहा है। आपके सम्मान में वृद्धि होगी और कोई नई जिम्मेदारी मिलेगी। आपके परिवार के साथ संबंध मधुर होंगे। यदि आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। नंबर 12 मीन राशि। मीन राशि के जातकों को ये चंद्र ग्रहण सभी परेशानियों से बाहर निकाल लेगा। खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। मन में प्रसन्नता बढ़ जाएगी। आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। संतान सुख और कार्यों में सफलता खुशी दिलाएगी और प्रभावशाली लोगों से संबंध मजबूत होंगे। अब दोस्तों अगर हम विज्ञान की माने तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है। इसे अद्भुत खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण लगने की घटना अशुभ मानी जाती है और इसे समुद्र मंथन की कथा और राहु केतु से जोड़ा जाता है। इसीलिए दोस्तों ग्रहण लगने की घटना को धार्मिक और ज्योतिष नजरिए से शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों दान करने से ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाना आसान हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान से आपको नुकसान भी हो सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो वेदों में भी लिखा है कि सैकड़ों हाथों से कमाना चाहिए और 1000 हाथों वाला होकर दान करना चाहिए। अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद करें इन चीजों का दान। नंबर 1 धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के बाद दान का विशेष महत्व है। ग्रहण समाप्त होने के बाद कपड़े और दूध आदि का दान करें। ये संतान संबंधी मामलों में लाभ देगा। नंबर 2 चंद्रमा का संबंध सफेद वस्तुओं से है। ऐसे में ग्रहण के दौरान सफेद रंग की वस्तुओं का दान करना महत्वपूर्ण होता है। चंद्र ग्रहण के बाद चीनी या सफेद वस्त्र का दान करने से घरेलू कलह दूर हो जाते हैं। दोस्तों नंबर 3 यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो चंद्र ग्रहण के बाद सफेद मोती से बना आभूषण किसी को दान दे सकते हैं। सफेद मोती का दान इसलिए शुभ है क्योंकि सफेद मोती को चंद्रमा का कारक माना गया है। नंबर 4 यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो ग्रहण के दिन कांच के बर्तन में पानी डालकर उसमें चांदी का सिक्का डाल दें। अब रोगी व्यक्ति को उस पानी के कटोरे में अपना चेहरा देखना चाहिए, फिर उस कटोरे को सिक्के के साथ आप दान कर दें। दोस्तों नंबर 5 धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षत यानी चावल सुख समृद्धि का सूचक है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के बाद दूध और सफेद चावल का दान करना चाहिए। दोस्तों कौन सी चीजें दान जरूर करनी चाहिए? नंबर 1 तिल। आप काले या सफेद तिल का दान कर सकते हैं। अगर काले तिल का दान आप करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन आप कर सकते हैं। ये दिन काफी शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति को दुर्भाग्य छू भी नहीं सकता। नंबर 2 गुड़ का दान। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव है या अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुंच गया है और आपको लगता है कि बात बनने वाली नहीं है तो हम आपसे कहेंगे कि शिव जी की शरण में चले जाइए। तो ग्रहण के दिन गुड़ जरूर अर्पित करें, गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों गुड़ का दान करने से कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, आपके अपने माँ बाप से रिश्ते में खटास पैदा हो गई हो या फिर आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानता या फिर पति पत्नी में कलह हो, भाई भाई या भाई बहन में झगड़ा हो, बस एक बात याद रखिएगा कि किसी भी रिश्ते में अगर मिठास भरनी हो तो सोमवार के दिन गुड़ का दान जरूर करें। दोस्तों गुड़ और रोटी गाय को खिलाने से भी आपके रिश्ते मधुर होते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो ये काम भी आप कर सकते हैं। नंबर 3 नमक। ग्रहण के दौरान नमक का दान करने से दुर्भाग्य और गरीबी या फिर जो भी परेशानी है वो दूर हो जाती है। यानी नमक का दान आपके समस्त दुर्भाग्य को दूर करने में सहायक है। नमक का दान करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, नमक ढेले वाला ही होना चाहिए। दरअसल ये साबुत नमक होता है। ये एक प्रकार का नमक ही होता है जो गोल आकार का होता है, जिसे हम साबुत नमक कहते हैं। अगर आप इसका दान करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पर पैकेट में जो नमक मिलता है जिसे आप भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो नमक भी आप दान कर सकते हैं। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों नंबर 4 अनाज का दान।
अनाज का दान करने से मां अन्नपूर्णा आपका भंडार कभी भी खाली नहीं रखती। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मां अन्नपूर्णा शिव शक्ति अर्धांगिनी है, मां जगदम्बा स्वरूप है और उन्होंने भगवान शिव को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करेगा उसका अन्न भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। तो इस बात को आप कोई छोटी सी बात मत समझना कि अन्न भंडार खाली नहीं रहेगा। आपके भंडार खाली नहीं रहने का अर्थ ये है कि आपका घर धन से भरा रहेगा। और ये दोनों चीजें एक साथ जोड़कर इसलिए देखी जाती है कि जिस व्यक्ति के खान पान का जो वैभव है वो भरा रहेगा, समृद्धि बनी रहेगी, उसके घर में धन की, लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं रहती। तो इस प्रकार का दान आप शिव महापुराण में बताए समय के अनुसार यानी कि सोमवार को गेहूं चावल का दान करते हैं तो आपको अपने पूरे जीवन में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी तथा गाय को सोमवार के दिन रोटी के साथ गुड़ खिलाने से कई हजार गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, चंद्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान किसी गरीब को 1.25 किलो गुड़ का दान करना उत्तम माना गया है। बंदर को चने खिलाने से तथा चने का दान करना अच्छा माना जाता है। इससे व्यक्ति महाबली की कृपा को पा लेता है और का मंगल शुभ परिणाम देने लगता है। करियर में सुधार लाने के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान मूंग दाल, हरे रंग के कपड़े, सुहागिन महिलाओं को चूड़ियां दान करना अच्छा माना गया है। पीली वस्तु का दान करने से भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी की असीम कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इससे व्यक्ति का बृहस्पति यानी गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है और गुरु जब मजबूत होता है तब व्यक्ति दोस्तों रंग से राजा बन जाता है। अब शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दौरान जरूरतमंदों को सफेद खीर का दान करना अच्छा माना जाता है। इससे जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती। ग्रहण के दौरान माता लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। इस दौरान काले तिल शनि को अर्पित करने से वो व्यक्ति सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना जाता है। इस दौरान गरीबों को चावल दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये उपाय साक्षात शनि देव को प्रसन्न करता है। दोस्तों, जो व्यक्ति किसी गरीब को कपड़े दान करता है तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के सभी मार्ग खुल जाते हैं। गरीबी उसके जीवन में कभी भी वास नहीं करती। कपड़े दान करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं। राहु केतु का प्रवेश उसके जीवन में कभी नहीं होता। बुध ग्रह शुभ परिणाम देने लगता है। सर्दियां चल रही हैं, ऐसे में गर्म कपड़ों का दान अवश्य करें। कंबल वगैरह गरीबों को दान में दे सकते हैं। कपड़े दान करने से मनुष्य की उम्र लंबी होती है। सभी दुर्घटनाओं से आप सुरक्षित रहते हैं। माता लक्ष्मी सदैव आपकी रक्षा करती हैं और आपको धन धान्य से माला माल कर देती हैं। ऐसे में दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बाद लाल कपड़ा, तांबे के पात्र, मसूर दाल, गेहूं और लाल फल का दान करना बेहद उत्तम माना गया है। वैदिक सभ्यता के अनुसार ग्रहण के बाद इन चीजों का दान करने से कुंडली में मौजूद ग्रहों के सभी दोष दूर होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण को नंगी आंखों से ना देखें, इससे आंखों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि फटे कपड़े किसी को दान नहीं करने चाहिए। अगर हम ये खुद नहीं पहनते तो किसी को दान में भी मत दीजिए। अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जूते पड़े हैं तो उसे भी दान नहीं करना चाहिए, इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी दान नहीं करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। घर के बर्तन भी दान नहीं करने चाहिए, इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण शरीर के इन हिस्सों पर डालता है असर। नंबर 1, आँख। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं। इस दौरान चंद्रमा देखने पर आंखों को नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि ग्रहण को नंगी या फिर खुली आंखों से ना देखने की सलाह दी जाती है। नंबर 2, गर्भ। दोस्तों, चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा असर प्रेग्नेंट महिलाओं के गर्भ में पल रही शिशु पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा दूषित हो जाता है। इसका असर बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है। ग्रहण के दौरान निकलने वाली पराबैंगनी किरणें स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती हैं। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को भूल कर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए और घर के बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। नंबर 3, पेट।
कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल से ग्रहण मोक्ष तक खाना बनाने और खाने की मनाही होती है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण से उत्पन्न होने वाली हानिकारक किरणें भोजन और पानी को दूषित कर देती हैं, जिससे खाना शुद्ध हो जाता है। इससे खाने से पाचन क्रिया प्रभावित होती है, पेट संबंधी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब दोस्तों, मान्यता है कि ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती हैं। इसका शुभ प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चंद्र ग्रहण को नहीं देखना चाहिए और घर के बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर पड़ता है, साथ ही आंखों के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के चंद्र ग्रहण के समय नुकीली चीजें जैसे कैंची, चाकू, सुई आदि नोकदार वस्तुओं से दूरी बनाकर रहना चाहिए। साथ ही पेट के हिस्से पर गेरू का लेप लगाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं इस समय सिलाई बुनाई कर लेती हैं, जो कि दोस्तों सही नहीं है। गर्भवती महिलाओं को इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को भोजन करने और पकाने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण की अशुद्ध किरणों से भोजन दूषित हो जाता है, इसीलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में भोजन करने से बचें। ग्रहण के समय भोजन का सेवन करने से इसका शुभ प्रभाव शिशु के विकास पर पड़ता है। साथ ही अगर भोजन पका लिया है तो उसमें भी कुश या फिर तुलसी दल डाल दें, ताकि ग्रहण में भी भोजन शुद्ध बना रहे। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को मंत्रों का जप, हनुमान चालीसा या धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। इस समय हवन करना भी शुभ रहेगा। ग्रहण काल में या ग्रहण के बाद दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से मां और संतान का अच्छा विकास होगा और आरोग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर पर ही आराम करना चाहिए। कहीं की यात्रा और कोई भी काम करने से बचना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण खत्म हो जाने के बाद जल में गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए और पुराने वस्त्रों को दान में दे दें और नए वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी चंद्र ग्रहण से संबंधित सारी जानकारी जो कि मैंने आपको आज इस वीडियो में दी है। आपको जानकारी कैसी लगी और आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई, जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जल्दी से जाके एक लाइक कर दे। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दे। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और ऐसी जानकारी आप और भी पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मुलाकात होगी आपसे फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।